जाएगा। लेकिन उस ब्राह्मण देव ने यह कहा था कि इन 7 को जरूर जगाइए, पुण्य हो जाएगा। किन किन 7 को जगाना है? टाइम पर इनको जगा दीजिए। ये आपकी सानिध्यता में है, आपके पास में है, तो इनको मत सोने दीजिए, इनको जगाइए। टाइम पर इनको जगा दीजिए। किस किस को जगाना है? विद्यार्थी, सेवका, पंथ, क्षुधार्था, भय कातरा। बहुत ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी, सेवका, पंथ, क्षुधार्थो, भय कातरा, भांडारी, प्रतिहारश्च, सप्त सुप्तान प्रबोधये। ये 7 है। सबसे पहला है विद्यार्थी को जगाइए। डंडा लेके जगाइए, नहीं जगता है तो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको जगाने में बिल्कुल भी अपराध नहीं है, इनको जगाने में पुण्य है। भोर में सुबह इनको जगाइए, कनपटी में खूब थप्पड़ मारिए। नहीं जगता है तो 1 बाल्टी पानी फैला दीजिए उसके ऊपर। विद्यार्थी को जगाइए। क्या सुंदर बात है। और मेरी कही गई बात इसलिए भी मजबूत है क्योंकि मैं बिना सूत्र के तो बात करता नहीं हूं, बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करता। तो इस समय तुम्हारे पास बच्चे बैठे हों तो ये श्लोक उनको सुना दीजिएगा। हाँ, क्या कहा है कि विद्यार्थी, सेवका, पंथा, क्षुधार्थो, भय कातर, भंडारी, प्रतिहारश्च, सप्त सुप्तान प्रबोधिना। सबसे पहले कहा कि विद्यार्थी को यदि तुमने नहीं जगाया तो माता वैरी, पिता शत्रु, वो माता पिता दुश्मन है। वो हमारी नीति ने कहा माता वैरी, पिता शत्रु, योन वाले न पाठिता। जो माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए जगाते नहीं हैं वो माता पिता नहीं है, वो दुश्मन है। प्रहलाद के बाप की तरह पक्के दुश्मन है। भले ही तुम्हारे बच्चे कितने भी लड़ते हैं, कितना भी तुम उनके ऊपर लाड करते हो, लेकिन सुबह जल्दी जगाइए। भोर में भगवान नारायण और मां सरस्वती इन दोनों का भ्रमण करने का समय होता है। मैं जीवन में कभी भी रात को पढ़ा नहीं और सुबह बिना पढ़े मैं आज भी नहीं मानता। मेरी धमनियों में मेरे संग के मित्र भी अचंभित होते थे कि बंदा सोता ही रहता है, 8 बजे सो जाता है, और लेकिन नंबर इसके ज्यादा हमसे ज्यादा क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जिस समय वो भोर में वो सो रहे होते थे और मैं पढ़ रहा होता। सुबह का याद भी बहुत जल्दी होता है। एक ये मंत्र मुझसे ले ले, मेरा अनुभव ले ले। सुबह का जो पढ़ा हुआ है वो बैठ जाता है ठीक से। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि विद्यार्थी, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को भोर में जल्दी जगाइए। उनको जगाना अपराध नहीं है, उनको जगाना बहुत बड़ा पुण्य। इसलिए गुरुकुल के बच्चों को कभी कभी लाठी भी मैं मारता हूं सुबह ही सुबह, क्योंकि मैंने इस श्लोक पढ़ रखा है। मुझे लगता है कि अपराध है ही नहीं। इनकी कनपटी लाल कर देता हूं कभी कभी जब ये बदमाशी करते हैं, क्योंकि यहाँ क्लास 6 बजे शुरू हो जाती है। हाँ, खूब कनपटी में पढ़ती हैं, बहुत जोर से। जब तक लाल ना हो जाए कनपटी मालपुआ की तरह, तब तक आनंद ही नहीं आता। एक बार कनपटी लाल करके 1 महीना सुधरे रहते हैं फिर। लेकिन इनको लाड भी तो बहुत करता हूं फिर। हाँ, तो विद्यार्थियों को, बच्चों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों को जल्दी जगाइए, और नौकर चाकरों को भी जल्दी जगाइए। हाँ, जल्दी जगाइए। अब झाड़ू पोंछा लगाने वाला 9 बजे तक सोता रहेगा तो दोना पतले लुढ़कती हुई कैसी लगेंगी? फिर वो बाद में फिर अपने सोते रहें जो करें, लेकिन सुबह भोर में नौकर को जगाने में बिल्कुल दोष नहीं है। उसको जगाना चाहिए, बिल्कुल अपराध नहीं है, 1% भी अपराध नहीं है। विद्यार्थी, दूसरा है सेवक, सेवाधारी करने वाला, सेवक करने वाला। 3 लोग धरती के ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम करते हैं। एक आपका सेवक है, शिष्य है, एक आपका बेटा और एक आपकी पत्नी। इन तीनों को किसी से कुछ नहीं चाहिए।
ना तो पुत्र को चाहिए। ये तो लोगों की मन की स्थिति होती है कि बेटा इसलिए सेवा करता है कि बाप की संपदा मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका धर्म है। तो पत्नी का धर्म है वो, देखिए उसको किसका पैसा चाहिए, वो तो अपने माता पिता का सब पूरा छोड़ छाड़ करके आई है। और वह लोग बड़े गिरे हुए दिमाग के हैं, ओछी बुद्धि के हैं, जो कोई ऐसा समझे कि ये स्त्री इस घर में दिन रात इसलिए लगी रहती है क्योंकि इसको हमारी संपदा चाहिए। इसका तो बड़ा समर्पण भाव है, इसको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहती तुम्हारा, वो तो सिर्फ अपने धर्म को पूरा कर रही है। एक है बेटा और एक है सेवक, शिष्य। क्या सुंदर बात कही है, सेवा करने वाले को आपके पास जो भी कुछ है सब कुछ दे दो तो भी उसका चुकता नहीं कर सकते। तो सेवा करने वाले को, सेवक को यदि उसके अपने दीर्घ लोग, बड़े लोग, पूज्य लोग जगाते हैं तो उसे कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को तो आश्रम में लठियां पड़ी, गलती करने पर खूब मार खाई, तो मार खा खा के पक्के हो गए। अब गलती करेंगे तो महाराज मार तो पड़ेगी। चपलता थी, खूब पिटाई ठुकाई भाई। तो सेवक सोता है, टाइम पर नहीं जगता, नौकर सोता है, टाइम पर नहीं जगता, तो उसको जगाइए। फिर कहा पथिक, रास्ते में कोई सो रहा है, वाहन आ जाए कहीं, तो उसको जगाने में कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे संत ब्राह्मणों ने ये बात कही।